जिनको भी नेपाल आना हो तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये डर होता है कि हम नेपाल जाएंगे कैसे, किस तरह का डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहता है, क्या क्या चीज़ें हमको अपने साथ कैरी करना रहता है। ये है इंडिया का एंट्री गेट और इधर है नेपाल का एंट्री गेट, और हम अभी है सेंटर पॉइंट में। ये जो गाड़ियाँ खड़ी है ये सब इंडियन कस्टम्स और भंसार के लिए रुकी हुई है। तो गाइस नेपाल घुसने के बाद गाड़ियों की चेकिंग कुछ इसी तरह की होती है, और ये इसके लाइफ का फर्स्ट टाइम है जो ये इंडिया में एंट्री करेगा। इस तरह का मिलता है नेपाल में? फर्स्ट टाइम खा रहे हो? अभी भाई को इंडियन रिक्शे पर बैठाया हूँ, और इस तरह का नेपाल में चलता है? नहीं चलता है। गाड़ी को और नेपाली गाड़ी को आप काफ़ी आसानी से पहचान सकते हैं। दो अलग अलग कंट्री का बॉर्डर किस तरह का रहता है और नेपाल और इंडिया का बॉर्डर किस तरह का है। हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। अभी मैं हूँ इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर, और इस जगह का नाम सुनौली है। तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको इंडिया और नेपाल का बॉर्डर। अभी फिलहाल मैं और विपन भाई यहाँ पर आए हुए हैं। विपन भाई को भी आज पहली बार नेपाल से इंडिया लेकर के जाऊँगा, और ये इसके लाइफ का फर्स्ट टाइम है जो ये इंडिया में एंट्री करेगा। ये है बॉर्डर एरिया, इधर में है नेपाल और उस पार है इंडिया। तो गाइस चलते हैं अभी बॉर्डर की ओर, और बॉर्डर क्रॉस करेंगे और दिखाएंगे अभी कि बॉर्डर एरिया किस तरह का है। दो अलग अलग कंट्री का बॉर्डर किस तरह का रहता है और नेपाल और इंडिया का बॉर्डर किस तरह का है, इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर या इंडिया चाइना बॉर्डर को अगर आप देखें और इस बॉर्डर को आप देखें तो बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बहुत क्या बहुत 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 डिफरेंस। ये बॉर्डर एक स्टेट बॉर्डर के जैसे है, और इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना का बॉर्डर उसका तो भाई बात ही अलग है। ये यूपी की गाड़ियां हैं, नंबर प्लेट यूपी का है। देखिए ये यूपी की गाड़ी है। ये है मेरे पीछे नेपाल का एंट्री गेट, और मेरे आगे है इंडिया का एंट्री गेट। ये है इंडिया का एंट्री गेट। यहाँ पर लिखा हुआ है भारत आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है, और यहाँ पर चेक पोस्ट है, यहाँ पर सभी गाड़ियों की चेकिंग होती है। तो अब मैं एंट्री करने वाला हूँ अपना कंट्री, और ये है इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया और नेपाल का। कितना सिंपल था, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडिया और नेपाल का अंडरस्टैंडिंग है किस तरह का है दोनों कंट्री के बीच में। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपको इंडिया की धरती से। अभी मैं ऑफिशियली इंडिया आ चुका हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी, क्योंकि यहाँ पर चेकिंग सभी गाड़ियों की होती है, तो सब गाड़ियाँ यहाँ पर रुकती हैं, इसलिए यहाँ पर हमेशा आपको गाड़ियों की भीड़ दिखेगी। बाकी यहाँ पर आपको इंडियन गाड़ी और नेपाली गाड़ी भी आपको दिखेंगी। देखिए ये यूपी का गाड़ी है, ये नेपाली गाड़ी है। गाड़ी को और नेपाली गाड़ी को आप काफ़ी आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इनका जो नंबर प्लेट है उस पर काफ़ी डिफरेंस है। जो जनरली सभी इंडियन गाड़ी में सफ़ेद कलर का नंबर प्लेट रहता है, लेकिन नेपाली गाड़ियों में रेड कलर का नंबर प्लेट रहता है, और इंडियन गाड़ी में हमारा अपना स्टेट का जो स्टेट कोड है वो रहता है, और यहाँ जो नंबर्स हैं वो 1 2 3 4 हमारा जो लिखते हैं वो लिखा हुआ रहता है। जो नेपाली गाड़ियों में शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ रहता है नंबर्स, और उनका नंबर प्लेट रेड रहता है जिस पर वाइट कलर के नंबर्स लिखे हुए रहते हैं। इंडियन गाड़ी है, इधर नेपाली गाड़ी है। अभी भाई को इंडियन रिक्शे पर बैठाया हूँ, और यहाँ से अभी नेपाल बॉर्डर तक लेकर जाने वाला हूँ। कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? इससे पहले कभी देखा था इस तरह का? इस तरह का नेपाल में चलता है? इस तरह का नेपाल में चलता है? नहीं चलता है। मजा आ रहा ना इसमें? मजा आ रहा है। यहाँ पर जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपको लाइन में दिखी, ट्रक या जो भी माल ढोने वाली गाड़ियाँ यहाँ पर आपको लाइन में दिखी, वो सारी गाड़ियाँ इंडियन कस्टम्स के लिए यहाँ पर रुक रही हैं, और भंसार के लिए। एक बार उनका इंडियन कस्टम्स क्लियर हो जाएगा, उसके बाद उनको भंसार भी लेना पड़ेगा। एक बार वो भंसार ले लिए, उसके बाद नेपाल में एंट्री कर सकते हैं, और नेपाल में एंट्री करने के बाद उनको जहाँ गाड़ी खाली करनी होगी वो वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन मेन उनको इंडियन कस्टम्स क्लियर करना है और भंसार लेना है। तो अगर आप चाहे बाइक से आएँ, 4 व्हीलर से आएँ, या किसी भी तरह की गाड़ियों से आएँ, अगर आपको नेपाल एंट्री करना है तो इंडियन कस्टम्स क्लियर करना पड़ेगा, और उसके बाद भंसार लेना पड़ेगा।
और एक बार आप भंसार ले लिए उसके बाद नेपाल में आप घूम सकते हैं। नेपाल में आप जा सकते हैं कहीं भी जहाँ आपको जाना हो। कि अगर आप हमारे जैसे घूमते हैं पैदल तो कुछ भी नहीं प्रोसेस है। आप डायरेक्ट बस से उतरो, बॉर्डर में आओ, बॉर्डर पार करो पैदल, और फिर नेपाल के अंदर जाने के बाद आप नेपाली गाड़ी पकड़ो और जहाँ आपको जाना आप बिंदास जा सकते हो। लेकिन हाँ, अपने साथ उन डॉक्यूमेंट्स को जरूर रखना जो आपको आपकी भारतीय होने की नागरिकता को बताती है या नेपाली होने की नागरिकता बताती है। अगर आप नेपाल से इंडिया आते हैं तो भी अपने साथ रखें। कभी हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा है इन सारी डॉक्यूमेंट्स का, लेकिन ज़रूरत अगर कहीं पड़ेगा तो आप दिखा सकते हैं अगर आपके साथ रहेगा तो अपने साथ या तो वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट और या जो आपका नेपाली नागरिकता है, अगर आप नेपाल से इंडिया आना है तो अपने साथ ज़रूर रखें, या इंडिया से नेपाल जाना है तो अपने साथ वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट ज़रूर रखें। ये तो मुझे आज तक ज़रूरत नहीं पड़ा, मैं इतना नेपाल में घूमा। बाई चांस अगर कहीं पर आपको ज़रूरत पड़ा तो आप इस चीज़ को दिखा सकते हैं कि आप इस देश के रहने वाले हैं। बाकी चलते हैं फिर से नेपाल की ओर। नेपाल जाने से पहले भाई को कुछ इंडियन खाना खिला लेंगे। विपन भाई और संतोष भाई ने तो मुझे नेपाल में बहुत घुमाया, पर मैं इनको इंडिया में अभी तक नहीं घुमा पाया हूँ। फिलहाल मैं इंडिया में इनको ज़्यादा नहीं 6-7 किलोमीटर अंदर लेकर के गया था सिटी में। वहाँ पर मुझे काम था तो वहाँ तक लेके गया। बाकी जब भी टाइम मिलेगा इनको इंडिया ज़रूर घुमाऊँगा, जैसे ये लोग मुझे नेपाल में घुमा रहे हैं। तो फिलहाल बॉर्डर के पास आ गए हैं और यहाँ आने के बाद चलेंगे बॉर्डर के उस पर, दिखाएंगे आपको फिर एक बार बॉर्डर के अंदर का व्यू। इस पीछे है हमारा इंडियन बॉर्डर और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। भाई को इंडियन खाना खिलाएंगे तो चलते हैं होटल की ओर। इस तरह का एरिया है इंडिया नेपाल सुनौली बॉर्डर के पास। सामने इंडिया और नेपाल का बॉर्डर का एंट्री गेट है। बाकी इस तरह का एरिया है। बिरयानी खिलाने के लिए लेकर गए हैं, दोनों अभी हाफ KG ऑर्डर किए हैं। टेस्ट कैसा है? अच्छा है ना? इस तरह का मिलता है नेपाल में? फर्स्ट टाइम खा रहे हैं। फर्स्ट टाइम खा रहे हो? ओह भाई, इस खाते हैं फटाफट। भाई को खाना वाना खिला दिए और चलते हैं फिर से बॉर्डर की ओर। ये जो गाड़ियाँ खड़ी है ये सब इंडियन कस्टम्स और भंसार के लिए रुकी हुई है। ये है इंडिया का एंट्री गेट और आगे है नेपाली एंट्री गेट। गाइस अभी हम हैं इंडिया और नेपाल के सेंटर पॉइंट में। ये है इंडिया का एंट्री गेट और इधर है नेपाल का एंट्री गेट और हम अभी हैं सेंटर पॉइंट में। तो यहाँ तक आने के लिए किसी तरह का कोई प्रोसेस नहीं है। अगर हमारे तरफ पैदल आओगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आओगे तो कोई प्रोसेस नहीं है। बाकी अगर आप पर्सनल गाड़ी से आते हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, हर एक चीज़ के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जिनको भी नेपाल आना हो तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये डर होता है कि हम नेपाल जाएंगे कैसे, किस तरह का डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहता है, क्या क्या चीज़ें हमको अपने साथ कैरी करना रहता है। तो कुछ कैरी नहीं करना रहता है भाई, बस अपने साथ एक वैलिड ID प्रूफ रखने का, बाकी कुछ नहीं। अपने साथ कैश रखो और हाँ, अगर कैश अपने साथ रखोगे, ATM कार्ड अगर तुम्हारे पास रुपए का है, वीज़ा का नहीं है, तो अपने साथ कैश कैरी करो, क्योंकि रुपए का डेबिट कार्ड से पैसा नेपाल में निकलेगा नहीं। और वीज़ा का ATM कार्ड है तो आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं। बाकी हर जगह इंडियन करेंसी एक्सेप्टेबल है, चाहे छोटा दुकान हो या कुछ भी चीज़ आप खरीद रहे हो या कहीं सफ़र कर रहे हो, हर जगह इंडियन करेंसी एक्सेप्टेबल है। 1.6 के रेट से अगर आप 10 रुपये देते हैं तो वो कन्वर्ट होकर 16 रुपये हो जाता है नेपाली करेंसी में, और अगर आप 100 रुपये देते हैं तो वह 160 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है नेपाली रुपीज़ में। तो हर जगह एक्सेप्टेबल है, तो इस बात का टेंशन ना लें। तो जब भी आपको नेपाल जाना हो बिंदास आ सकते हैं। तो भाई कैसा लगा इंडिया? बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? क्या क्या प्रोसेस है इंडिया जाने का? हाँ, गाड़ी यही होगा, लेकिन नेपाल से इंडिया जाने का क्या क्या प्रोसेस है? कुछ भी नहीं लगेगा। और अगर अभी आप नेपाल से इंडिया गए तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ मांगा गया? कुछ भी नहीं लगेगा। कुछ भी नहीं ना? उसी तरह से हम अगर इंडिया से नेपाल आते हैं तो हमको भी कुछ भी नहीं मांगा जाता, लेकिन बाई चांस अगर कहीं चेकिंग हो रही हो तो अगर पूछ सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हो। लेकिन ज़रूरत मुझे भी कभी नहीं पड़ी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे भी अपने साथ एक वैलिड ID प्रूफ कैरी करना ही चाहिए। तो फिर चलते हैं नेपाल के जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। गाइस अभी फिर हम लोग बस में बैठ गए हैं और चलते हैं नेपाल। अगर आप इस बॉर्डर से आते हैं तो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थली यहाँ से सामने ही पड़ेगा, जो कि लुम्बिनी है। तो अगर लुम्बिनी अगर जाना है आपको तो इस बॉर्डर से आप आ सकते हैं और यहाँ से आपको काफ़ी नज़दीक पड़ेगा। तो वहाँ पर जा कर के आप घूम सकते हैं और जगह देख सकते हैं।
बाकी उसके बाद यहाँ से आप काठमांडू के लिए भी जा सकते हैं, पोखरा के लिए भी जा सकते हैं, हर जगह के लिए यहाँ से गाड़ी मिल जाएगी। लुम्बिनी गेट इधर, लुम्बिनी यहाँ से आप जा सकते हैं। तो गाइस नेपाल घुसने के बाद गाड़ियों की चेकिंग कुछ इसी तरह की होती है, पर सिविलियंस की चेकिंग और उनकी आइडेंटिफिकेशन की चेकिंग नहीं होती है, लेकिन हाँ उनकी सामानों की चेकिंग जरूर होती है कि क्या क्या वो अपने साथ कैरी कर रहे हैं। तो आप अपने साथ किसी भी गैर कानूनी चीज़ को ना लाएं, क्योंकि इस तरह की चेकिंग वगैरह पकड़े जाते हैं तो उसके लिए तो भाई बहुत कड़ी सज़ा है। लेकिन किसी भी सिविलियंस को उसकी आइडेंटिटी कार्ड शो करने के लिए पूछा नहीं जाता है। इस बॉर्डर से आते हैं तो भगवान बुद्ध का जन्म स्थली लुम्बिनी घूम सकते हैं। बाकी हम चलते हैं एक नई लोकेशन की। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल में बने रहें। जय हिंद, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं एक नई जगह पर एक नई लोकेशन के साथ।